हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट बाबा प्लेटफॉर्म पर। हम इसमें RS अग्रवाल का बैच स्टार्ट किए हैं जो बेसिक से पूरा बेसिक से है। जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है उसको मैथ सिखाने का हम दावा करते हैं, ठीक है। और इस बैच में RS अग्रवाल का बैच पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी हाल फिलहाल जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट करके आए हुए हैं, जिनका बेसिक कुछ नहीं जानते हैं मैथ के बारे में, तो उनको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और उनको बहुत मजबूती देगा, ठीक है। और देखिए, अगर इस बैच को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर रिजल्ट बाबा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और यह बैच आपको मिल जाएगा। आपको डेमो के लिए 5-7 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप डेमो देखें, पढ़ें, संतुष्ट हो जाए तब बैच परचेज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ RS अग्रवाल लिखा हुआ यहाँ पे लग गया होगा, ठीक है। RS अग्रवाल का मैथ यह है, इसको पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीका से, जबरदस्त मेथड से कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम RS अग्रवाल में हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी जो अर्थमेटिक में होता है क्या है, सबसे पहले अर्थमेटिक में हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात से, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और तब जाके हम लोग पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे अच्छा से, और तब हम लोग क्वेश्चन पर बनाना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सीखते हैं पहले कंसेप्ट क्या होता है। पहले चैप्टर नेम देखिए। अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हम लोग हिंदी में दोस्त अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन दो टॉपिक होता है, दो टाइप होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पढ़ेंगे हम रेशियो के बारे में कि आखिर रेशियो क्या होता है, रेशियो का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे जो आपके RS अग्रवाल का बुक में दिया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले रेशियो यानी अनुपात के बारे में समझेंगे कि क्या होता है रेशियो यानी अनुपात, ठीक है। देखिए, अनुपात का सिंबल ऐसे होता है, अनुपात दो राशियों के संबंध को दर्शाता है। जैसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 3:5 यहाँ सिंबल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3:5 अनुपात कहलाता है। क्या कहलाएगा? 3:5, ठीक है। जैसे देखिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दिया रहेगा A अनुपात B बराबर दिया रहेगा 30:40, ठीक है। तो यह 12 फॉर्म हो गया। क्या हो गया? 12 फॉर्म हो गया। अनुपात का मतलब होता है कि यह भागा का वह सरलतम रूप होता है जो काटने छाटने के बाद छोटा से छोटा मान प्राप्त हो जाए। यानी हम इस ऐसा नंबर से काटेंगे कि दोनों नंबर कट जाना चाहिए, दोनों रेशियो कट जाना चाहिए। तो देखिए, हम 10 से काटेंगे, 10×3 = 30, 10×4 = 40, तो मेरा अनुपात कितना गया? 3:4। मेरा अनुपात कितना आ गया? 3:4 आ गया। दोस्त, इसी तरीके से हम ऐसे, जैसे कोई रेशियो दिया रहेगा X/Y बराबर दिया रहेगा 80/30 दिया रहेगा, ठीक है। तो हम इसको काट के छोटा से छोटा मान प्राप्त कर लेते हैं। और छोटा से छोटा मान कब प्राप्त होगा? जब 12 से 12 नंबर से भाग देंगे तब छोटा से छोटा मान प्राप्त होगा। यानी हम इसको भाग लगा सकते हैं। देखिएगा, अगर हम 10 से भाग लगाते हैं तो 8 बार में, और 10 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में। अब नहीं कटने वाला है तो नहीं कटेगा। यानी X/Y का मान कितना आ गया? 8:3। यानी कहने का मतलब X/Y का मान आ गया 8:3। यानी X का वैल्यू जो हो गया 8 आ गया, और Y का वैल्यू जो हो गया मेरा कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है।
अगला कंसेप्ट क्या है समझेंगे। अगला देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछता है समझेंगे। क्वेश्चन कह दिया रहेगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन है जो हम अपने हाथों से लिख दिए हैं, आपको ऐसे मिलेगा पीपीटी के माध्यम से, और इसका जो पीपीटी पीडीएफ सब मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, अब पहले सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, इसलिए हम क्या किए, अपने हाथों से क्वेश्चन लिखे हैं और इसको कंसेप्ट पहले बिल्डअप करेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे सब कंसेप्ट को। ठीक है, इसका बनाने का बहुत सारा तरीका होता है दोस्त। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहल का मेथड क्या होता है कि आप फर्स्ट मेथड क्या कर सकते हैं, देखिएगा आप इसको बना सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। यहाँ देखिए, यहाँ ए अनुपात बी है, ठीक है, यहाँ दिया है ए अनुपात बी 3 अनुपात क्या दिया है 5 दिया है। देखिए यहाँ पे बी का लास्ट हो रहा है ना, तो यहां से बी का शुरुआत होना चाहिए, तो बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 4:7। तब इस स्थिति में आप देखिए दोनों में बी दिखाई दे रहा है, इसका लास्ट में इसका शुरुआत में है, तो इस स्थिति में आप ऐसे उल्टा एन लगा सकते हैं। उल्टा एन कहने का मतलब सामने से सामने गुना, तिरछा से तिरछा गुना, सामने से सामने गुना, यानी इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 तिया 12, 5 चौका 20 और 7 पचे 35। अब देखिए दोस्त, यह कटने वाला नहीं है, यह कटने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। तो आपका मान आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो गया 12:20:35। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं सेकेंड मेथड से, मतलब इसको भी कॉमन रेशियो करके आप बना सकते हैं। कैसे समझेंगे, यानी ए अनुपात बी बराबर दिया गया है मेरा 3:5 दिया है, और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है मेरा 4:7 दिया है। तो एबीसी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले खोजेंगे इसमें कौन ऐसा रेशियो है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए, ये बी, यहाँ बी का मान कितना है 5 है, और यहाँ बी का मान कितना है 4 है, दोनों में बी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो बी का मान 5, यहाँ बी के मान 4, ऐसे कैसे हो सकता है, वहीं भी यहाँ 5 है और वहीं भी यहाँ 4 कैसे हो सकता है, इसलिए दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसका 4 से गुना इसमें कर देंगे और इसका 5 से गुना इसमें कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 7 पचे 35, इधर गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 5 चौका 20। मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको दिखाई दिया होगा कि यह दोनों में बी का मान बराबर हो गया, तो ए का मान मेरा 12 आ गया, बी और सी, ए का मान मेरा 12 आ गया, बी का मान मेरा 20 आ गया, और सी का मान कितना आ गया मेरा 35 आ गया। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, एक तरीका, दो तरीका, एक और तरीका होता है, तीसरा तरीका, वो भी देख सकते हैं। तीसरा तरीका में क्या हो सकता है कि कैसे बना सकते हैं समझेंगे। यहां आप लिख सकते हैं इसको 3:5, यहाँ 5 का लास्ट हो रहा है ना, लास्ट हो रहा है, तो यहाँ से यानी बी का यहाँ पे लास्ट हो रहा है, तो बी का यहाँ से शुरुआत होगा, 4:7 क्या हो जाएगा 7। अब देखिए बाबू, इसके सामने ये वाला जगह खाली हो गया और इसके सामने ये वाला जगह खाली हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पड़ोसी मेथड। कौन सा मेथड, पड़ोसी मेथड। देखिए इसका पड़ोसी कौन है 4 है, तो इसको कौन भरेगा 4 भरेगा, इसका पड़ोसी कौन है 5 है, तो इसको 5 भरेगा। मल्टीप्लाई कर दिए, 4 तिया 12, 5 चौका 20 और 7 पचे 35। यानी एक क्वेश्चन को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जो मेथड आपको जबरदस्त लगे, अच्छा लगे, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी कंसेप्ट के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है जो आपके RS अग्रवाल के बुक में है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपके बुक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 8:9 है, तो ए अनुपात सी के बारे में हमसे पूछा गया कि क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी
बराबर दिया गया है 3:4। बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 8:9। ठीक है। अब देखिए हम बताएं आपको कि 3 को मेथड बताए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड हम कहेंगे कॉमन रेशियो वाला। क्यों, समझेंगे। यहाँ पे बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में। तो बी का मान सर यहाँ 4 है और बी का मान यहाँ 8 है। ठीक है, बी का मान यहाँ 4 है, बी का मान क्या है, वहां 8 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो बराबर कर देते हैं। तो देखिए 4 को 8 बनाना आसान है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो देखिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब देखिए दोनों में बी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ निकल जाएगा। अब हमसे पूछा ए अनुपात सी का मान, ए अनुपात सी का मान पूछा गया। तो यहाँ देखिए भाई, ए का मान मेरा 6 आ गया और सी का मान कितना आ गया, मेरा 9 आ गया। अब इसको काटना चाहते तो काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 का 9, 2:3। तो मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया है डी नंबर, 2:3 आ गया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, या अगर और दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा। यहाँ देखिएगा रेशियो होता है, जो अनुपात जो होता है, यहाँ रेशियो अनुपात या भागा का रूप होता है। इसको हम बाटा में भी लिख सकते हैं, ए बाटा में बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ए बाटा में बी भी लिख सकते हैं। तो आप ए बटा बी लिख सकते हैं, तो इसको क्या, ए बटा बी। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। यहाँ देखेंगे बाबू, अब देखिए ए अनुपात बी है तो इसको लिख सकते हैं ए बटा में बी, और वहां बी अनुपात सी है तो इसको लिख सकते हैं बी बटा में सी। तो ए बटा बी मतलब 3 बटा में कितना आ गया, 4, और बी बटा सी मतलब कितना हो जाएगा, 8 बटा में 9, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बी से बी कट गया तो बच गया मेरा ए बटा में सी, और यहाँ कट जाएगा 4 दूनी की 8 और 3 3 क्या 9, यानी 2 बटा में 3। यानी ए अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 2:3। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक है, तरीका अनेक है, समझे। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या पड़ोसी मेथड से भी बना सकते हैं, या बोले हैं एक और तरीका देख लीजिए, एक और तरीका से बना सकते हैं। ये 2 तरीका हो गया। एक और तरीका से आप बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर आप इसको और दूसरे तरीके से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, समझेंगे बाबू। कि देखिए ए अनुपात बी 3:4 है, तो यहाँ लिख देंगे ए अनुपात बी कितना है, 3:4 है। और यहाँ बी का लास्ट हुआ तो यहाँ बी का शुरुआत ले सकते हैं, बी अनुपात सी का मान कितना, 8:। अब हम उल्टा एन लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 8 3 का 24, 8 चौका 32 और 9 चौका 36। और हमसे पूछा ए अनुपात सी के बारे में, ए अनुपात सी के बारे में पूछा है। तो ए का मान मेरा 24 आ गया और सी का मान मेरा 36 आ गया। काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 3 36, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। आप क्वेश्चनों को ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन बोला गया है, सेम इसी पैटर्न पर है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तरीका आपको 3 4 बता दिया गया है, जो बेस्ट आपको लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन बोला गया है ए बटा बी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए बटा बी, और हमसे ए अनुपात सी के बारे में पूछा है तो यहाँ लिख सकते हैं बी बटा में सी, 3/2। इसका मान कितना दिया है, 3/4। ठीक है, अब देखिए भाई ये कटने वाला तो है नहीं, लेकिन बी से बी तो कट जाएगा। तो 3 3 9 और 4 दूना कितना 8, यानी ए अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 9 अनुपात कितना 8। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी दिया है। एक दो तरीका ही है बनाने का। ठीक है, और एक आप डायरेक्ट, अगर ये तो डायरेक्ट उड़ गया, ठीक है, या डायरेक्ट उड़ गया। और तरीका ये भी बताए हैं कि अगर बनाना होगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 3 क्या हो गया 4 आ गया। देखिए दोनों में बी कॉमन तो है ही, बी का मान यहाँ 2 है, यहाँ बी का मान कितना है 3 है, बराबर नहीं है तो बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए 3 से गुना इसमें कर देते हैं और 2 से गुना इसमें कर देते हैं। 3 से गुना किए, 3 3 का 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना कितना आ गया 8 आ गया।
और हमसे पूछा गया ए अनुपात सी, तो ए का मान कितना है 9, ठीक, और सी का मान कितना आ गया बाबू, यहाँ पे 8 आ गया। तो ए अनुपात सी 9 अनुपात। आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी परीक्षा 2010 में जितना भी क्वेश्चन है बाबू, ये सब आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका जो आप लोग अगर बुक रखे होंगे तो लाइन बाई लाइन क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसी से सब क्वेश्चन का पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए W1 अनुपात W2, W1 अनुपात W2 का मान दिया गया है 3:4 दिया गया है, और W1 अनुपात W3 का मान दिया गया है कितना, 1:2 दिया गया है। मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको बताया है, ठीक है, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहिए सर दोनों में कॉमन हमको W दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, W1 दिखाई दे रहा है, W1। ठीक है, W1 का मान सर यहाँ 3 है और W1 का मान यहाँ 1 है। ऐसे कैसे हो सकता है, वहीं W यहाँ 3 है और वहीं W यहाँ 1 कैसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, W1 का मान को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये है, इसको 3 बनाने के लिए हम इससे 3 से गुना कर देते हैं। तो जैसे 3 से गुना किए तो 3 हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, W1 का मान यहाँ भी 3 आ गया, W1 का मान यहाँ भी 3 आ गया, तो बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त W2 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और W3 का मान यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको काट छांट कर दीजिए, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2:3, जो आप मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया है। तो सी आंसर होगा सही। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। यह तरीका हम बेसिक कंसेप्ट जो दे रहे थे उसी समय हम बता दिए थे, और उसी पर बहुत क्वेश्चन है। हम बोले हैं शुरुआती क्लास में बोले इस पर बहुत क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन सब देख लीजिए, सब उसी टाइप पर है। यानी एक बेसिक कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बोला गया है यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अभी हम आपको बताए हैं कि रेशियो को आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी, या इसको हम बाटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेशियो को भागा भी कहते हैं, ए बाटा बी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है, एक भागा का रूप होता है। रेशियो जो होता है भाग का ही रूप होता है। तो हम ए अनुपात बी या ए बटा बी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इसमें कौन ऐसा ऑप्शन को गुना करेंगे, हम कौन ऐसा ऑप्शन को गुना करेंगे जो मेरा ए बी का मान 64 दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे अगर चेक कीजिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा में ए बराबर 8 बटा में बी, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 8b बराबर 8a हो जाएगा। और बताइए क्या ए बी बराबर दोनों 64 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। उसी तरीके से ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 32 बटा में ए, यहाँ बी बटा में 2, दोनों को अगर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 32 दूना कितना होता है 64 होता है, और ए इंटू बी बराबर ए बी होता है। तो आपका ए बी बराबर 64, यानी एक एक ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या, डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी। आप चेक कर सकते हैं, अगर ए बटा यहाँ इसको चेक करते तो ए बटा क्या लिखते 16 लिखते, अब बराबर बी बटा में कितना लिखते 4 लिखते। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 4a बराबर 16 भी हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है ए बी का मान कितना आना चाहिए 64, और यहाँ सीधे हमको दिखाई दे रहा है, देखिए 32 दूना कितना होता है 64 होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये एक तो ऑप्शन से हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे बनाते हैं ये भी देख लेंगे। दूसरा तरीका अगर बनाना चाहते तो कैसे बनाते, तो समझेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग प्रोपोर्शनल के बारे में कुछ भी जानते हैं, ठीक है, तो यह 1 सेकेंड का खेल है, 1 सेकेंड में उड़ जाएगा। समझिए कैसे समझेंगे, समझा रहे हैं, समझिएगा बाबू कैसे होता है। एक तो ये तरीका हो गया आपका बनाने का ऑप्शन से। आप प्रोपोर्शन से कैसे बनाएंगे देखिएगा।
इसमें हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे खूब बढ़िया से, डेप्थ लेवल तक, यानी पूरे गहराई से जानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, समझिएगा। प्रोपोर्शन जब भी होता है, प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो जब भी होगा प्रोपोर्शन 4 नंबर से बनता है, यानी इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका ए का मतलब होता है प्रथम समानुपात, ठीक है। बी का मतलब होता है द्वितीय समानुपात, सी का मतलब होता है तृतीय समानुपात, और डी का मतलब होता है चतुर्थ समानुपात। समानुपात। अब देखेंगे, समझिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब देखिए आपको समानुपात का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। देखिए ए अनुपात बी, मतलब इसको लिख सकते हैं ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ए गुना में डी बराबर हो जाएगा बी गुना में। यानी कहने का मतलब कोई 4 नंबर हम ऐसा लिख रहे हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो फर्स्ट और लास्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं और दोनों मिडिल वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं और इक्वल हो जा रहे हैं। यही ना आ गया। तो यही फॉर्मूला बनता है प्रथम समानुपात गुना चतुर्थ समानुपात बराबर द्वितीय समानुपात गुना तृतीय समानुपात। इसी फॉर्मूला के ड्राइव से, इसी डेरिवेशन से क्या आता है, फॉर्मूला बनता है। तो हम तो ये समझ गए इसके बारे में, ठीक है, कि फर्स्ट और लास्ट आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और दोनों बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन पर वहीं अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे बन जाता है क्वेश्चन सेकेंडों में। अब देखेंगे बाबू, अब यहाँ 4 रेशियो दिया गया है, क्या ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 बी हो जाएगा। हमको चाहिए ए बी का मान 64, तो ये होगा नहीं। इसको गुना करेंगे बाबू, यह दोनों गुना करेंगे तो 4a बराबर 4a आ जा रहा है, हमको चाहिए ए बी का मान 64, तो संभव है नहीं। इसको गुना करेंगे तो 8 है, तो ये भी संभव हो नहीं रहा। लेकिन इसको जैसे ही गुना कर रहे हैं तो 32 दूना 64 हो जा रहा है, और दोनों को गुना कर रहे हैं तो मेरा ए बी आ जा रहा है। तो यही ना एक फुलफिल कर रहा है। समझ में आया, यही एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यह प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखिए यह क्वेश्चन वही है, रूप वही है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, अब बी अनुपात सी बराबर यहाँ दिया है 4 अनुपात 7, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान। अब देखिए इस क्वेश्चन में बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम बोले कि वैसा नंबर खोजिए, वैसा चीज को खोजे इसमें जो दोनों में कॉमन हो, और मान देखना है बराबर है कि नहीं है। तो दोनों में कॉमन सर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ बी और यहाँ बी। बी का मान सर यहाँ 4 है और बी का मान यहाँ 4 है। दोनों में जब मान बराबर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी बना बनाया चीज दे दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, मेरे भाई मेरे दोस्त, ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान दोनों में बराबर है तो 4 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पुट द वैल्यू गिव द आंसर, यहाँ पुट करेंगे। देखिए ए का मान कितना है, 3 है, प्लस बी का मान कितना है, 4 है, और सी का मान कितना है, 7 है। अब बाटा में सी का मान 7 दिया गया था, 7। देखिए 11 को और 3 को 14 को, 14 बता 7 कितना आ जाएगा, 2। मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। आप ऐसे बना सकते इस क्वेश्चन को। देखिए हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक से बता रहे हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैथ वह हर एक बच्चा सीखे जिसको मैथ से डर लगता है। हम ही नहीं कि आए उड़ा दिए ऑप्शन देख के, ऐसे करे वैसे करने, हमको भी आता है उड़ाने, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग सीखे और बेसिक आप स्ट्रांग करें। बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आप धीरे धीरे लेवल पर अपने आप मैथ बनाने लगिएगा, मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वीडियो अगर आप लोग के पास पहुंचता है तो एक बार जरूर अच्छा से देखें, और इसमें आप जितना भी आपका कंसेप्ट होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और
उन विद्यार्थियों को कहना चाह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल कंपटीशन के, जो इंटर करके आए हुए हैं, तो उनके लिए यह बैच, यह वीडियो उनके लिए रामबाण के साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत डेप्थ तक पढ़ा रहे हैं पूरे कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, क्लियर। ठीक है, अगर यह प्रैक्टिस हो जाएगा आपको तो आप सीधे कहिएगा दोनों में बी बराबर तो हो गया, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7, यहाँ पुट द वैल्यू, यहाँ जोड़ लीजिएगा 7 4 11 3 14/7, आंसर 2 सेकंड में उड़ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो बनाने तो आना चाहिए। अगर आपको बनाने आता है तो यह क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पूरा हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है दोस्त ए का 60%, बी का 3/4 हो तो। मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ प्रतिशत का सिंबल है, तो प्रतिशत के बारे में कुछ जाने हम, क्या होता है। देखिए जहां कहीं प्रतिशत का सिंबल दिखाई दे, समझना प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 1 का 100वां भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब इस पर विशेष चर्चा तब करेंगे जब हम लोग परसेंटेज की बारी आएगा, परसेंटेज पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझ जाइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1 का 100वां भाग। ठीक है, अब देखिए, अब बोला है 1 का 60%, 1 का 60 तो यहाँ 60 बटा में कितना 100। अब बी का 3/4, बी का कितना 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। तो मेरे दोस्त आपको दिखाई दे रहा है कटने वाला है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 100, यानी हो जाएगा मेरा 3a/5 और यहाँ हो जाएगा 3b/4। ठीक है, अब जैसे इस तरह का इक्वेशन आपको तैयार देखेगा, इस तरह का रेशियो आपको दिखाई दे, तो सिंपल बात है कि आप क्रॉस मेथड लगा दीजिएगा। क्रॉस मेथड यानी हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे 4 × 12 के ए, 5 × 12 के ए बराबर 5 × 15 का बी। ठीक है, अब यहाँ लफड़ा फंस जाएगा आपको कि सर ए अनुपात बी का मान पूछा है। तो समझिएगा जब भी इस टाइप के पैटर्न आपको दिखाई दे ए अनुपात बी का मान निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात आप क्या कीजिएगा, एने का ओने ओने का एने कर दीजिए। कहने का मतलब ए का गुणांक जो होगा बी का मान होगा, अब बी का गुणांक होगा जो ए का मान होगा। ठीक है, जैसे यहां देखेंगे ए बराबर लिख सकते हैं मेरे ए अनुपात बी, यानी इसको लिख सकते हैं 15/12। ए का मान 15 हो गया, बी का मान 12 हो गया। 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी 5/4, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। यह पूरा बेसिक से बताए हैं इस क्वेश्चन को। अगर इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं क्यों होता है, आखिर काहे होता है, तो इसके बारे में जान जाइए। देखिए समझिएगा, जब भी कोई रेशियो, जैसे मान लीजिए 3a = 5 भी दिया है, हमसे पूछ दिया ए अनुपात बी का मान क्या होगा। जब भी कोई रेशियो ऐसे दिया रहे, जब भी कोई पैटर्न ऐसे दिया रहे, तो ए अनुपात बी का मान निकालने के लिए क्या करना है समझिएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको, देखिए यह जो बी का गुणांक होगा ना ए का मान होगा, और जो ए का गुणांक होगा बी का मान होगा, यानी ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं 5/3। लेकिन क्यों लिखते हैं, या देखिए आखिर क्यों लिखते हैं, इसके बारे में समझना है तो समझिए कैसे। देखिए अब हम इसको बना देते हैं, कैसे समझना है देखिएगा मेरे दोस्त। जब सबके बराबर हो जाए ना, तो कांस्टेंट राशि क्या मान लीजिए, के मान लीजिए, के मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a बराबर कितना के, या 5b बराबर क्या लिख सकते हैं, के। यानी ए का मान यहाँ लिख सकते हैं k/3, और बी का मान गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा k/5। और हमसे पूछा ए अनुपात बी बराबर, तो k/3 अनुपात k/ कितना 5। अब देखिए दोनों में के दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, तो मेरा रेशियो आ जाएगा 1/3 अनुपात 1/5। जब दो रेशियो बट्टा में हो, भिन्न में हो, तो हम क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं, तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे हम पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ बताएं कि ऐसे होता है।
लेकिन आज के बाद से ऐसे बनाना नहीं है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जैसे बोल दिए 5A बराबर 7B, और हमसे पूछेगा A अनुपात B का मान क्या होगा, तो सर A का मान मेरा 7 हो जाएगा और B का मान कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 7:5 ऐसे डायरेक्ट उड़ा देना है। क्यों होता है, काहे होता है, यह बता दिए, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर अप्लाई वो क्वेश्चन हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 नंबर। एक तो ऐसे आप बना सकते हैं पूरा बेसिक से, ठीक है। दूसरा, आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे समझना है कि अगर आप परसेंट वैल्यू अगर आपको याद है तो सेकेंडों में बन जाएगा। 60% का मतलब होता है 3/5। तो A का 3/5 बराबर B का 3/4, ठीक है। अब देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, कट जाएगा। अब हमसे पूछा A अनुपात B का मान, तो A/B लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 5 चल जाएगा उधर, और देखिए 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको ऐसे बना सकते हैं अगर आप परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो, नहीं तो पूरा बेसिक आपका सॉल्व करके बताए। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यह आपका कंसेप्ट था, कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है, इसका जवाब मिल गया आपको। चलिए, अब यह जो क्वेश्चन है बोला गया है, यदि B का 4/5 तथा यदि A बराबर B का 4/5, देखिएगा ऐसे, यदि यहाँ पे यदि A बराबर B का 4/5 और B बराबर C का 5/2 है, ठीक है ना। तो आप इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, ये मेरा हो जाएगा 5A बराबर 4B, और ये मेरा हो जाएगा 2B बराबर 5C। देखिए बाबू, अब यहाँ पे देखिएगा आप, अभी तो सिखाए हैं B का जो गुणांक होगा A का मान हो जाएगा, A का गुणांक होगा जो B का मान हो जाएगा, यानी A अनुपात B बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई 4:5। और उसी तरीके से B का मान कितना आ जाएगा, 5, और C का मान कितना आ जाएगा, 2। 5 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम बताएं ना, जब भी इस टाइप के रेशियो आ जाए तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन देखिए यहाँ पे दोनों में B है। देखिए दोनों में B है, दोनों में B कॉमन है, और B का मान दोनों में क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ A अनुपात B अनुपात C के बारे में आराम से लिख सकते हैं 4:5 अनुपात कितना, 2, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है A अनुपात C का मान क्या होगा, तो A का मान मेरा 4 आ गया, C का मान मेरा 2 आ गया, कट जाएगा 2:1। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यह पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, लेकिन हम इसको और शॉर्ट करना चाहेंगे कि और शॉर्ट कैसे हो सकता है, समझेंगे कैसे बनाएंगे शॉर्ट मेथड, समझेंगे बाबू। यहाँ पे शॉर्ट तरीका, जैसे इस टाइप के प्रश्न दिया रहे तो डायरेक्ट रेशियो कैसे लिखते हैं समझिएगा। यह A अनुपात B, 4 का मान पहले है तो इसको लिख लेते हैं 4 पहले, अब 5 बाद में, 4:5, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से B अनुपात C को लिख सकते हैं, B अनुपात C बराबर 5 पहले है तो 5 को पहले, और C 2 बाद में है तो 2 को बाद में, ठीक है ना। क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं B अनुपात C के बारे में। यहाँ पे मेरा आ गया B अनुपात C के बारे में 5:2। अब देखिए दोनों में बराबर है B, तो हम डायरेक्ट यहाँ A अनुपात C के मान नहीं लिख सकते हैं, 4:2 कट जाएगा 2:1। आप ऐसे डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। अगर पूरा कंसेप्ट आपको मालूम है तो क्वेश्चन को उड़ाने में मात्र या 5 सेकंड काफी है, 5 सेकंड में यह क्वेश्चन उड़ जाएगा। इसलिए हम दोनों तरीका पहले पूरा डिटेल बता रहे हैं कि क्यों होता है, काहे होता है, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे वो भी तरीका बता रहे हैं, दोनों तरीका बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है दोस्त, यदि x अनुपात y 12:5 है और z अनुपात y 21:16 है तो x अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए x अनुपात y का मान दिया गया है 12:5 और z अनुपात y का मान दिया गया है 21:16। अब देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि कोई कॉमन दिखाई हमको दे रहा है, तो जो कॉमन नंबर है उसको हम बराबर कर देते हैं। y का मान यहाँ 5 है और ये y का मान यहाँ कितना है 16, तो बराबर कर देते हैं। तो 16 से गुना इसमें करेंगे और 5 से गुना इसमें करेंगे, तो गुना करते हो जाएगा 12 में 16 से गुना करेंगे। तो देखिए कैसे 12 में 16 से गुना करेंगे, तो देखिए 16 दूना 32, 192 हो जाएगा, 16 पचे 80। यह देखिए 105 हो जाएगा, 121 में 5 से गुना करेंगे तो 16 पचे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, और हमसे पूछा क्या गया है कि देखिए दोनों में y का मान तो बराबर हो गया, तो पूछा गया x अनुपात z, तो x का मान 192 आ जाएगा ना, x अनुपात z के बारे में, तो 192 अनुपात z का मान आ गया मेरा 105। ठीक है, और देखिए ये कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। देखिए कट जाएगा 3 से, 35 तिया 105 होता है और 64 तिया 192 होता है, तो 64 अनुपात 35 जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है डी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है।